प्रेम भक्ति चंद्रिका श्रीमद् भागवत जी का जो अंतरंग सतम संदर्भ है, अनुवाद है, वो श्री नरोत्तम प्रभु जी के द्वारा हमें प्राप्त है। इसका हम किंचित अनाधिकार आस्वादन प्रयास कर रहे हैं। श्री श्री नरोत्तम प्रभु गुरु जी के चरणों की निष्ठा की अत्यावश्यकता बताते हैं, क्योंकि गुरु जी का संबंध जन्म जन्मांतर में एक ही होता है। सभी रिश्ते बदल जाते हैं प्रारब्ध के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस के अनुसार, आसक्ति और अन्य किसी भी कारणों से लेने देने के परिवेश में, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। हर युग में, हर जन्म में, हर काल में हम अपनी ही गुरु परंपरा से ही आगे भगवान की चरण सेवा को प्राप्त करने के उसमें सफल होकर अपने जीवन को धन्याति धन्य करते हैं। इसलिए गुरु जी के चरणारविंद में अनुराग, गुरु जी के चरणारविंद में निष्ठा, गुरु परंपरा में सब प्रकार से भाव, सेवा, समर्पण, निष्ठा, ये अत्यावश्यक है। तो भगवान ने भी बारंबार गुरु जी में मनुष्य बुद्धि ना कर कखन, गुरु अवज्ञा ना कर कदाचन, गुरु निंद केर मुख कभू न हेरिवे, जहाँ है गुरु निंदा तहाँ न जाइवे। और इसके बाद श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने श्री श्री वैष्णव बंधन, वैष्णव निष्ठा, वैष्णव सेवन की बात कही है। श्रीमन महाप्रभु जी ने भी जो धर्म के 3 चरण बताए हैं, और उन धर्म के 3 चरणों में है वैष्णव सेवन। इसका मतलब सेवा भी है, सेवन भी है, संग भी है, निष्ठा भी है। जीवे दया नामे रुचि, वैष्णव सेवन यही ते बड़ो नाही धर्म, सुनु सनातन। आजकल मैं श्री ठाकुर जी के चरणों में यही निवेदन कर रहा हूं कि हे प्रभु, जो आपने धर्म की व्याख्या की है, धर्म का मतलब प्रेम, स्वभाव, भगवान की चरणों में प्रेम, भगवान की चरण सेवा में रुचि, इच्छा, यही धर्म की व्याख्या है। और हे प्रभु, मुझे ये स्वभाव दे दीजिए, मेरा सहज स्वभाव हो जाए कि मुझे जीवे दया का स्वभाव मिल जाए। मेरे हृदय में भी जीवे दया की जो भी परिभाषा है, सभी महापुरुष जीवे दया की परिभाषा करते हैं, सभी ठीक हैं। तथापि हे प्रभु, जिस भाव से, जिस एंगल से, जिस व्याख्या से आपने जीवे दया का धर्म में चर्चा की है, वो एक्चुअल जो जीवे दया है वो मुझे मेरे स्वभाव में आ जाए। ऐसी आप ही कृपा करो, जो एक्चुअल जीवे दया है वो मेरा स्वभाव बन जाए और नाम में मेरी सहज रुचि हो जाए, और वैष्णवों के सेवन का, संग का, उनकी आज्ञा पालन में भी मैं सब प्रकार से सक्षम हो सकूं। हे प्रभु, यही मुझ पर कृपा करो। इससे आगे की मैं आपसे याचना करूं, आपको संकोच में डालूं, लेकिन ये तो आपने हमारे पक्ष में आज्ञा करके इसे प्राप्त करने की, यहाँ तक पहुँचने की आपने निश्चित ही हमें प्रेरणा दी है, कृपा की है और हमारा धर्म बताया है। कहाँ पहुँचे? कई हमारे गुरुदेव प्रभु का एक बड़ा ही स्पष्ट और बड़ा आधिकारिक निर्णय होता है, और वो भी अगर महाप्रभु जी के द्वारा कहा हुआ, एंडोर्स्ड हो। महाप्रभु जी ने कहा, स्वयं जो आराधक भी हैं और आराध्य भी हैं,
गौर हरि के माध्यम से हमें आराधक भी मिल गया और आराध्य भी मिल गया है। श्रीमन महाप्रभु आराध्य भी हैं, इन्हीं की आराधना करनी है, इन्हीं की उपासना करनी है। यही हमारे इष्ट हैं और यही हमारे लिए आदर्श आराधक भी हैं। इन्होंने ही अपनी आराधना करके हमको अपने साथ ले जाकर अपनी ही सेवा रूपी परम उस साध्य अवधि को प्रदान करने का अतिशय अनुग्रह करके अपना अवतरण किया है। हमसे बड़ा कोई सौभाग्यवान नहीं है, मैं नहीं समझता हूं। हमसे का मतलब है जो गौर हरि के चरणारविंद में निष्ठ है, गौर चरणारविंद के आश्रय में जो बिना किसी संशय के, तर्क के, बिना किसी ऊहापोह के, किंतु परंतु के जो समर्पित है। गौर जिसके प्राण हैं, गौर जिसके इष्ट है, गौर जिसके राधा रमन हैं, उससे बढ़कर कोई बड़भागी है, मुझे नहीं समझ आता है। तो उन गौर की आज्ञा जो हमारे पक्ष में हमारे लिए करणीय है, कुछ बातें हैं जो भगवान कृपा करके करेंगे, वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन कुछ है जो हमें खुद करनी है, और वो है जीवे दया। जीवे दया को हमने अपने स्वभाव का अंग बनाना है। नाम में रुचि हो, ये प्रयासरत हमने रहना है। वैष्णव सेवन हो, वैष्णव संग हो, वैष्णव के चरणों में हमारा सब प्रकार से सेवा हो, भाव हो, प्रणाम की वृत्ति हो, भगवत बुद्धि हो, ये हमें प्राप्त करना है। बस परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं, इससे आगे जो करेगी किशोरी किशोर की कृपा करेगी। तो हे ठाकुर जी, मुझे जीवे दया की जो एक्चुअल परिभाषा है, सभी परिभाषाएं ठीक हैं, आपके द्वारा जो कहा गया जीवे दया है वो सटीक मेरे स्वभाव में हो, नाम में मेरी रुचि हो जाए और वैष्णवों की सेवन योग सराशी मुझे प्राप्त हो, यही आपके चरणों में मेरा निवेदन है। हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो। जैसे श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को भगवान ने 12 बातें बताई, उसमें एक था कि मेरे इतने बड़े चिंतामणि स्वरूप, मेरे इतने बड़े मुझसे भी अधिक प्रभावशाली शक्तिशाली कृपा अनुग्रह से परिपूरित नाम के द्वारा किसी दुख की निवृत्ति, अपने प्राकृतिक दुख की निवृत्ति, प्रारब्ध जनित, संग जनित, काल जनित, माया जनित दुख की निवृत्ति की प्रार्थना करना और किसी भौतिक क्षुद्र सुख की इच्छा करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। श्री चैतन्य चरितामृत जी में कहा गया, इससे बड़ी कोई आत्महत्या नहीं हो सकती कि हम कृष्ण कृष्ण भक्ति के अन्यथा कोई कामना करें। तो श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी परम भगवत साक्षात्कार प्राप्त परम भागवत के लिए भगवान ने कहा, नाम के द्वारा केवल मात्र मेरी कृपा की ही याचना करनी चाहिए, मेरी प्रसन्नता को ही प्राप्त करने की बात करनी चाहिए। तो उसी संदर्भ में हरि नाम परायण हम, हरि नाम दीक्षित हम, हरि नाम आश्रित हम, हरि नाम हमारे इष्ट के रूप में है, इष्ट से अभिन्न है। हमारी यही प्रार्थना है आज से कि हे प्रभु, हमारे स्वभाव में जीवे दया हो, नाम में हमारी रुचि हो और वैष्णव सेवन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो, यही आप हम पर कृपा करो। तो इस प्रकार श्री नरोत्तम प्रभु ने कहा, वैष्णव सेवन, वैष्णव अनुग्रह, ये रागानुगा भक्ति का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चरण है, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण प्राप्ति है। और अब श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं, अब आगे चलो, आगे चलो। उनका क्या
उनका श्री रूप मंजरी जो प्रधान मंजरी हैं, जो किसी को भी सेवा में श्री किशोरी जी की स्वीकृति दिलाती हैं, उनके चरणारविंद में हमारी निष्ठा हो, उनके चरणारविंद में हमारा भाव हो, भक्ति हो। जैसे कल हमने सुना नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद सेई मोर भजन पूजन। नरोत्तम जी ने क्या नहीं कह दिया, सेई मोर वेदेर धर्म सेई मोर भजन सोई मोर सर्वस्व। इस प्रकार का भाव ये सब श्री नरोत्तम प्रभु ने हमें बताया। अब आगे नरोत्तम प्रभु की हम उन चर्चा को, उनकी गाइडेंस को, उनके आशीर्वाद को श्रवण करते हैं। जय जय श्री राधे। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय रचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरुचरणपदम केवल भक्ति सदन वंदौ मुई सावधान मते जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हते। गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य आर न करीह मने आशा। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशे। प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया एवे यश घोषक त्रिभुवन। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनो जहाँ है ते अनुभव है। मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण अज्ञान अविद्या पराजय। जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप युगल उज्ज्वल मय तनु। जहार प्रसादे लोक पाश रिलो सब शोक प्रगट कलप तरु जनु। प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत लिखी आछे दुई महाशय। जहार श्रवणे हैते प्रेमानंदे भासे चिते जुगल मधुर रसाश्रय। प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत लिखी आछे दुई महाशय। जहार श्रवणे हैते प्रेमानंदे भासे चित्ते जुगल मधुर रसाश्रय। इसके युगल मधुर रसाश्रय की व्याख्या में कहते हैं, श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय जब श्री श्री रूप सनातन की प्रेमाक्षर युक्त ग्रंथावली का महिमा कीर्तन करते हुए उनका अवदान बता रहे हैं। प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत लिखी आछे दुई महाशय। दोनों ही महाशय अर्थात महामना या उदारचित। यही कारण है कि सतत ध्रुवानुस्मृति सागर में डूबे रहकर भी यहाँ रसास्वादन में सदा निमग्न रहते हुए भी इन्होंने जग जीवों के प्रति करुणा परवश होकर अपने उदार स्वभाव से अपने अंतर की अनुभूति अपने ग्रंथों में भर दी है। अथवा महाशय का अर्थ है भक्ति रस लंपट। दोनों ने जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण और मनन में भजन रस या भक्ति रस का स्वादन किया है,
वैसे ही भक्ति रस का आस्वादन किया है ग्रंथ रचना में। जो लोग भक्ति ग्रंथ आदि के प्रणयन में लगे हैं वे ही समझ सकते हैं कि भक्ति ग्रंथ या रस ग्रंथ लेखन में कैसा अपूर्व भजन या भक्ति रस का आस्वादन होता है। अथवा श्रील ठाकुर महाशय ने स्वयं महाशय शब्द की एक अति सुंदर व्याख्या दी है। राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय। श्री रूप सनातन एकांतिक रूप से श्री राधा के चरण आश्रित हैं। स्वरूप में प्रेममयी श्रीमती की अभिन्न प्राणामृत किंकरियां। अतएव वे ही ऐसे प्रेमाक्षर युक्त अपूर्व ग्रंथ लिखने में समर्थ हैं। श्री ठाकुर महाशय श्री रूप सनातन के ग्रंथों का अपूर्व तत्व बता रहे हैं। प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत लिखी आछेन दुई महाशय। अभिधान में रीति शब्द के कई अर्थ मिलते हैं। क्रम, प्रकार, स्वभाव, पद्धति, गुण, धर्म आदि। यहाँ सभी अर्थों की उपयोगिता है। श्री ठाकुर महाशय की ऐसी अद्भुत वाग्मिता है कि उन्होंने रीति 2 अक्षरों वाले एक छोटे से शब्द के द्वारा श्रील रूप सनातन की विपुल ग्रंथ राशि में वर्णित विषय वस्तु की एक व्यापक व्याख्या की है। रीति शब्द का अर्थ है क्रम। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथों में प्रेम भक्ति प्राप्ति के श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया आदि साधन क्रम, प्रेम भक्ति के ऊर्ध्वतन स्तर, स्नेह, मान, प्रणय आदि महाभाव तक क्रम विकास एवं महाभाव की विविध विलास, वैचित्री रूढ़, अधिरूढ़, मोदन, मोहन, मादन आदि की गहनता, इन सबका अति अलौकिक एवं भाव गंभीर वर्णन किया है। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद भागवतामृत में प्रथम खंड में श्री कृष्ण कृपा पात्रों में भक्ति का क्रमिक विकास और द्वितीय खंड में रसानुसार वैकुंठ आदि धामों में प्रेमा भक्ति का क्रम विकास, इन विषयों का अपूर्व वर्णन किया है। रीति का अर्थ प्रकार। दोनों ने अपने अपने ग्रंथों में दृष्टांत पूर्वक अति निपुणता के साथ प्रेम भक्ति रस के शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर आदि के प्रकार भेद बताए हैं। उसी प्रकार प्रेम भक्ति की रीति या स्वभाव है कि समस्त कृष्णेतर विषयों में आवेश दूर कर श्री कृष्ण में मन को निविष्ट करती है। यह भी दोनों के ग्रंथों में विपुल रूप से वर्णित है। उन्होंने प्रेम भक्ति की रीति या पद्धति अर्थात साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की नियमावली, उनके अलौकिक गुण एवं धर्म आदि की बातें भी अपने ग्रंथों में विशद रूप से लिखी हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने श्री हरि भक्ति विलास लीलास्त्व या दशम चरित में बृहत वैष्णव तोषिणी टीका में भक्ति साधना की रीति नीति या विविध भक्ति सिद्धांत की बात बताई है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने लघु भागवतामृत में विदग्ध माधव, ललित माधव, स्तवमाला, दान केली कौमुदी आदि में प्रेम भक्ति की परिपाटियां रहस्य वर्णन कर सुदुर्बोध्य भक्ति रस जगजीवों के लिए सुख बोध्य बना दिया है। श्री रूप सनातन ने अपनी ग्रंथ राशि में प्रेम भक्ति की रीति को सुव्यक्त किया है, अर्थात अति रहस्यमय प्रेम भक्ति की बात भी व्यक्त कर विस्तृत रूप से में वर्णन की है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्रीमत् प्रभु पदाम्बोजे सर्वा भागवतामृते व्यक्तीकृतास्ति गूढ़ापि भक्ति सिद्धांत माधुरी। ये भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है, अर्थात मेरे प्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद ने अपने बृहद भागवतामृत ग्रंथ में भक्ति सिद्धांत माधुरी अति गूढ़ होते हुए भी स्पष्ट रूप से वर्णन की है। श्री रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथों के विषय में भी यही समझना होगा। जग जीवों के कल्याण के लिए इन दोनों ने भक्ति सिद्धांत प्रकट रूप से वर्णन किया है। इसका एक उज्ज्वल दृष्टांत है श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद की स्वरचित श्री बृहद भागवतामृत की टीका। यद्यपि उन्होंने बृहद भागवतामृत में पौराणिक दृष्टांत की अवतारणा कर भक्ति सिद्धांत समूह का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, तथापि स्वयं प्रत्येक श्लोक की टीका रचनाकार सिद्धांतों को सभी के लिए सहज बोध्य बना दिया है। अतएव श्री ठाकुर महाशय ठीक ही कहते हैं, प्रेम भक्ति रीति जतो निज ग्रंथे सुबेकत लिखी आशेन दुई महाशय। तत्पश्चात
जहार श्रवणे हईते प्रेमानंद भाष्य चिते युगल मधुर रसाश्रय। श्री रूप सनातन के ग्रंथों का श्रवण उपलक्षण से कीर्तन स्मरण करने से चित्त मन प्रेमानंद रस में सरोवर हो जाता है। तात्पर्य यह है कि शास्त्रों और महाजन वाणियों में सजातीय आशय स्निग्ध और स्वतोवर अपने से श्रेष्ठ महत् पुरुषों के संग की श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति या भक्ति रसास्वादन का श्रेष्ठतम साधन बताया गया है। वैसा वांछित महत् संग विश्व में अति दुर्लभ है। श्री रूप सनातन ने अपनी ग्रंथ राशि में अपनी विशाल अनुभूति के साथ अपनी हार्द साधन संपदा सभी को संजोकर रखी है। दूसरी बात, इन सभी ग्रंथों की अक्षर राशि प्रेममय है, इसलिए इसका श्रवण कीर्तन आदि प्रेम भक्ति और प्रेम रसास्वादन का अति शक्तिशाली एवं अव्यभिचारी साधन है। विशेषतः युगल उपासक गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये ग्रंथ राशि कंठहार स्वरूप है, कारण ये युगल मधुर रस का आश्रय या आधार है। श्री रूप सनातन की समस्त ग्रंथ राशि श्री श्री राधा माधव के रूप गुण लीला रस से और युगल की प्रेम साधना की परिपाटी एवं तदनुकूल सिद्धांतों से भरपूर है। तभी इनके आस्वादन से युगलोपासक चित्त प्रेमानंद रस से भर उठता है। परानंद है चिते ये पाठ भी मिलता है। इसका भी यही अर्थ समझना होगा, कारण प्रेमानंद ही परानंद है, जिससे अधिक श्रेष्ठ आनंद विश्व में और कुछ भी नहीं। पक्षांतर से इन ग्रंथों के आस्वादन अनुशीलन को छोड़ युगल का मधुर रसानुभव कभी संभव नहीं है। श्री राधा रमनाय समर्पणम अस्तु। जय हो जय हो। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु ने श्री श्री रूप सनातन प्रभु के चरणों में निष्ठा को परिपक्व करते हुए उनके द्वारा रचित ग्रंथों में खासकर जो स्वाध्याय व्यसनी हैं, हमारे परम प्रमाणिक कहो, परम आचार्य वर्य कहो, युग पुरुष कहो, भक्ति के अपूर्वतम गहनतम व्याख्याकर्ता प्रवचनकर्ता कहो, उनके ज्ञाता कहो, आस्वादन करता कहो, उन महाराज श्री के द्वारा भी हमें एक प्रेरणा दी गई कि भैया स्वाध्याय व्यसनी बनो। स्वाध्याय व्यसनी, कोई कहे मुझे कोई व्यसन नहीं है तो मैं कौन सा व्यसन लगाऊं, जो क्रिएटिव हो तो उनका वो व्यसन लगाओ, स्वाध्याय व्यसन। लेकिन बहुत बड़ी कृपा होती है जिनके पूर्वजों ने संतों की सेवा का पूर्वत्व इकट्ठा नहीं किया, जिनके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों ने संत सेवा की है, संतों का आशीर्वाद लिया है, उनका कृपा अनुग्रह प्राप्त किया है, उनकी संतति में ही किसी को ग्रंथ स्वाध्याय का ये स्वभाव और ये सुयोग प्राप्त होता है। ग्रंथ स्वाध्याय का व्यसन सबसे बड़ा व्यसन है और उसके लिए बृहद भागवतामृतम और श्री भक्ति रसामृत सिंधु, स्तवमाला, ओहो, दान केली कौमुदी, ओए होए 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 होए, श्री ललित माधवम, श्री विदग्ध माधवम इत्यादि, ये सब जो है वो स्वाध्याय के लिए उपलब्ध हैं। जीवन थोड़ा रह गया है, इन ग्रंथों का स्वाध्याय किए बिना अगर जाना पड़ गया तो कितना कठिन, कितना कष्टप्रद होगा। अब कि मैं वृंदावन जब जाता हूं तो इन्हीं ग्रंथों का पाठ करेंगे, इन्हीं ग्रंथों का सत्संग करेंगे। होए 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 होए, महाराज जी ने इसको सार्वजनिक करने को और कर भी नहीं सकते हैं। एक्चुअली कोशिश किया था श्री श्री, वो ग्रंथ प्रेम पत्तनम वो नहीं हुआ, क्योंकि महाराज जी ने मुझसे कहा था, मुझसे पूछा था कि ये ग्रंथ तुमने मुझसे सुने, मैंने कहा नहीं सुने। उनका फिर कैसे करोगे, और उसको मैंने देख लिया, प्रेम पत्तनम मेरे से नहीं हुआ। बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं, उसका कुछ भी समझ में नहीं आई। तथापि
एकांत में बैठकर हम इसका अगर 3 बार स्वाध्याय करेंगे तो ग्रंथ का प्रकाश स्वयं होने लगता है। 3 बार ग्रंथ को अगर हम एकांत में स्वाध्याय करें तो ऐसे उनके द्वारा रचित ग्रंथों में जो नित्य सेवा का ये जो भाव स्वभाव है, कृपा है, प्राप्त होती है, इसको श्री नरोत्तम प्रभु हमें प्रेरणा देते हैं। कितना सुंदर ये योग है। ये एक एक बात जो है ये आचरणीय है, अनुकरणीय है कि गुरु जी के चरणों में निष्ठ होकर, वैष्णवों के प्रति विनम्र होकर और श्री रूप सनातन प्रभु की ग्रंथों के स्वाध्यायी होकर हम अपने रागानुगा भजन को चलावें। महामंत्र के द्वारा, केवल भगवान के द्वारा यही इच्छा करें कि हे प्रभु, हमारी जो धर्म में है हमारी स्थिति हो जाए, स्वाभाविक हमारी अवस्थिति हो जाए, जीवे दया में हम संलिप्त हों, संप्रवृत्त हों, स्वाभाविक रुचि रखते हैं, रुचि हो जाए, नाम में रुचि हो जाए और वैष्णव सेवन का सौभाग्य मिल जाए। इस प्रकार श्री नरोत्तम प्रभु की प्रेम भक्ति चंद्रिका, इसके साथ कल मैंने महाराज श्री का एक बड़ा सुंदर प्रवचन सुना। उसमें महाराज जी श्री श्री विभीषण शरणागति की चर्चा कर रहे हैं कि जब रावण को श्री विभीषण जी ने कहा, देखो भैया, मैं लंका के प्रत्येक युवा युवती के लिए, प्रत्येक वृद्ध वृद्धा के लिए, प्रत्येक प्रकट संतति के लिए, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए और चले गए उन पूर्वजों के लिए एक आपको बड़ा हृदय से परामर्श देता हूं कि श्री किशोरी जी के विषय में आप भाभी से पूछ लो कि श्री किशोरी जी कौन है। श्री किशोरी जी का स्त्री हरण करके चुरा कर आपने जो कलंकित किया है लंका को, आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि लंका की जितनी भी गौरव है, गरिमा है, लेकिन लंका में एक स्त्री चोर रहता था, लंका का राजा स्त्री चोर था, और ये कितनी बड़ी जो है वो एक कलंक होगा जो युग युगांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक लंका की संतति को सुनना, झेलना और अपमानित करेगा। इसलिए मैं आपसे सत्य कहता हूं, ये जितने भी आपके ये जो परामर्शकर्ता हैं, आपके सलाहकार हैं, सचिव हैं, ये सब चाटुकार हैं, ये आपको सही सलाह नहीं देते हैं। रावण ने कहा, विभीषण चुप, इससे आगे कुछ नहीं बोलना, मैं किसी प्रकार को कोई परामर्श सुनने का आदि नहीं, तुम यहां से तत्काल निर्वासित हो जाओ, मैं तुम्हें निर्वासित करता हूं। इसी अवस्था में, इसी समय तुम्हें लंका से निर्वासित होने की राज आज्ञा देता हूं। राजद्रोह के अंतर्गत विभीषण ने फिर कहा, हे रावण, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका पुत्र समान हूं, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं, मैं आपसे सच कहता हूं कि हे रावण, मैं आपसे बेहद स्नेह करता हूं। आप मेरी बात को सुनिए, उसको पर ध्यान दीजिए। जब विभीषण को मना करने पर भी विभीषण ने रावण की बात ना सुन, रावण ने बात नहीं सुनी, इंस्टेड उसने सामने खड़े विभीषण की छाती में लात दे मारी है। विभीषण सब प्रकार से धड़ाम से लुढ़कते हुए भूमि पर गिरे। अतिशय अपमानित होने पर भी विभीषण ने रावण के चरण पकड़ लिए। इस विभीषण शरणागति जो अपने आप में अपूर्वतम प्रसंग है, महाराज श्री ने 40-40 दिन केवल विभीषण शरणागति पर सत्संग किया है
और ये उनका एक बड़ा प्रिय प्रसंग भी रहा। रावण के चरण पकड़ लिए विभीषण ने, हे भैया मैं यहाँ कितने बड़े विषम वातावरण में, कितने बड़े अप्रिय वातावरण में रहा। मुझे ब्रह्मा जी का भी वरदान था कि तुम्हें राम भक्ति प्राप्त होगी, राम चरण प्राप्त होंगे, तुम राम जी के शरणागत होोगे। इसके बावजूद भी मैं अपने परिवार आपको संबंधियों को छोड़ नहीं सका। और फिर एक बात मैं देख रहा हूं कि रघुनाथ जी की शरणागति, बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, यागिक हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, वो अपनी स्थिति से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। एक कदम आगे बढ़ने की बजाय कि अब हम जीवन में श्रेय के लिए भगवान के शरणागत हों, भगवान के नाम जापक हों, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करें, ये वो नहीं कर पाते। उसी अपनी तपस्या में, उसी तपस्या से क्या क्या मिलेगा, उसी योग से क्या क्या मिलेगा, उसी याग से क्या क्या मिलेगा, उसी में अटके रह जाते हैं। इस प्रकार से एक कदम आगे बढ़ना भी जिनके लिए संभव नहीं होता। लेकिन आज मुझे आपके पाद प्रहार से जो रघुनाथ जी की शरणागति का सुयोग मिल रहा है, तो वो वेद की, शास्त्र की वाणी प्रमाणित हो रही है कि बिना महत जनों की कृपा के, बिना महत पद रज अभिषिक्त हुए किसी के मस्तक पर जब तक महत जनों की रज नहीं पड़ती है, उस महत जनों की चरण रज का कोई अगर अभिषेक सुख प्राप्त नहीं करता, तब तक कोई भगवान के शरणागत नहीं हो सकता है। वो सब कुछ हो सकता है। अभी जो गिनाया, ध्यानी, ज्ञानी, योगी, यागिक, व्रती, जपी, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लेकिन सार्वभौम अगर भगवान की शरणागति नहीं हुई तो ये सब एक श्रम ही है। क्या मिल जाएगा इन सब साधनों से? अगर मिल भी जाएगा तो वो कितना है? उसमें अहंकार उससे भी ज्यादा होगा, परिणाम कुछ नहीं होगा। ये सारी उपलब्धियां इंद्रियों को और जो है वो सब प्रकार से चंचल कर देंगी, मन को भ्रमित कर देंगी। लेकिन मन को वास्तविक विश्राम देने वाला, जीवन के सार्वभौम आनंद को प्रदान करने वाली भगवत शरणागति के बिना ये सब केवल मेहनत है, बेगार है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि महत् पद रजब का मस्तक पर अभिषेक नहीं होता। हे मेरे भाई, मैं निश्चित आज अनुभव कर रहा हूं शास्त्र की उस आज्ञा का कि बिना महत् पाद रजोभिषेकम के कोई भगवत शरणागत नहीं हो सकता है। और आप कहो कि मैं भगवत हूं, उनका आप अगर आपके ऊपर ही स्त्री हरण का कलंक निवृत्त हो जाए तो आप भी किसी महापुरुष से कम नहीं हो। विभीषण ने कहा, महाराज श्री कह रहे हैं, आपके ऊपर ये जो स्त्री हरण का कलंक निवृत्त हो जाए तो आप भी किसी महापुरुष से कम नहीं हो। और आपके इस पद रज से, आपके इस सब प्रकार से पद प्रहार से मैं रघुनाथ जी के शरणागत हो रहा हूं। हे रावण, लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूं, जिस शरणागति को मैं अभी तक संकोच से बचाए हुए था, मुझे हनुमान जी ने भी प्रेरित किया। देखो महाराज श्री की भंगिमा, देखो महाराज श्री की कथा करने की जो गहनतम जो स्थिति है, जो कथा की जो एक जिसको बोलते हैं ना ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिकेटेड जो उनका चर्चा है, मुझे हनुमान जी भी क्या आए। हे रावण, मुझे राम जी के उस स्वभाव का कारुण्य, शरणागत की उनकी प्रियता, शरणागत के प्रति उनकी वश्यता,
ये सब मुझे उन्होंने बताया, लेकिन मैं फिर भी आपके प्रति मोह से, अपने इन सब बंधुओं के प्रति अपने ममता के बंधन से अपने को निवृत्त नहीं कर सका। मानो विभीषण कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा सूझवान हो, कितना बड़ा धार्मिक हो, कितना बड़ा स्वाध्यायी हो, कितना बड़ा विवेकी हो, कितना बड़ा यहाँ तक कि सत्संगी भी हो, चलो यहां तक भी रविदास जी, कोई कितना भी सत्संग करता हो, कोई कितना भी भगवत परायण हो, लेकिन जब तक महत्पाद का मस्तक पर अभिषेक नहीं होता, भगवान के शरणागत होने का बल, अनुग्रह, साहस, संभावना नहीं बनती है। ये अद्भुततम सिद्धांत श्रीमन महाराज श्री वाल्मीकि रामायण के माध्यम से विभीषण के द्वारा प्रकट कराते हैं। आज अगर मैं शरणागत अवश्य हो रहा हूं, अवश्य होऊंगा, तो ये इसमें केवल मात्र आपकी पद रज का ही ये बल है, क्योंकि आप भी किशोरी के उस हरण के दोष से मुक्त महापुरुष से कम नहीं हो। हनुमान जी के द्वारा कहे जाने पर भी मैं ये साहस नहीं कर सका, मैं फिर भी जो है वो वहीं फंसा रहा। लेकिन आज रावण ने कहा, जैसे तुम्हारे राम ने अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए घर का त्याग कर दिया, अयोध्या का त्याग कर दिया, तुम भी अपने भाई की आज्ञा से तत्काल राजद्रोह के कारण लंका से निर्वासित हो जाओ। अभी इसी समय लंका से निर्वासित करता हूं मैं तुम्हें, राज आज्ञा का पालन करो। विभीषण कह रहे हैं, अपनी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, रावण अपनी दृष्टि से अपनी जो है वो आज्ञा को बारंबार कह रहा है। विभीषण ने 4 सेनापति जो उनके पक्ष के थे, जो उनके प्रति निष्ठा रखते थे, जो विभीषण की भक्ति से भावित थे, प्रभावित थे, उनका अनुगमन करने वाले थे, उनको 4 को साथ लेकर विभीषण आकाश मार्ग से श्री रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों में उपस्थित हुए। दूर से सुग्रीव ने देखा, अरे ये तो लंका की ओर से कोई ना कोई जो है वो माया, कोई ना कोई गुप्तचर, कोई ना कोई ये युद्ध का जो है वो बिगुल सिंहनाद हो गया है। सारी सेना को अलर्ट कर दिया गया, सावधान कर दिया गया, सब प्रकार से आयुध जो है वो सब ने धारण कर लिए, और किसी भी समय किसी भी प्रकार की होने वाली इस युद्ध जनित स्थिति में वो सब लोग अलर्ट तैयार हो गए। विभीषण ने जैसे ही भूमि पर पांव रखा, कहा, हे किष्किंधा नरेश, हम यहाँ से एक कदम भी आगे पीछे नहीं होंगे, आप हमारा संदेश श्री रघुनाथ जी को दीजिए। क्या संदेश दो उनका? मैं रावण का भाई विभीषणोहम उनके शरणागत होना चाहता हूं, उनकी शरणागति के लिए प्रार्थी हो, वो मुझे अपने चरणों में शरणागत स्वीकार करें, मुझे चरणों में शरणागत स्वीकार करें। हूं मैं विभीषणोहम, रावण का भाई हूं, राक्षसेंद्र रावण का भाई। सुग्रीव ने कहा, ऐसे ही ठहरो। बड़े बड़े सैनिकों को उनके लिए सुरक्षित कर दिया कि विभीषण कुछ इधर उधर ना कुछ कर पाए, और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उपस्थित हुए कि हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आया है। रघुनाथ जी ने हनुमान जी की ओर देखा, उनका रावण का भाई आया है, तो उसने क्या कहा है? उनका, महाराज आप मुझे आज्ञा दो, मैं तत्काल उसे बंदी बनाऊं, लेकिन इससे पहले ये तो बताओ उसने कहा क्या है? उनका, मैं रावण का भाई आपकी शरणागति के लिए प्रार्थी हूं।
मुझे अपनी शरणागति में ले लो, मुझे अपना शरणागत स्वीकार करो। हे प्रभु, मैं सर्व प्रकार से आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूं। रघुनाथ जी ने कहा, विभीषण, अरे सुग्रीव, उन्होंने कहा, हाँ महाराज जी, उनका जो शरणागत हुआ है, शरणागत हूं ऐसा कह रहा है, मुझे शरण में ले लो ऐसा जिसका भाव है, उस पर तो तुम्हारा शासन नहीं चल सकता। वो तो मेरे राम राज्य का भी नागरिक नहीं है, उस पर तो मेरा भी कोई बस नहीं चल सकता। कहा, महाराज, जो इसने इतना सा कहा कि मैं शरणागत हूं, मुझे शरणागत स्वीकार करो, वो उस पर किसका राज्य चलेगा? उनका। अरे विभीषण, वो किशोरी के राज्य का नागरिक है, वो किशोरी के राज्य का नागरिक है, और किशोरी के राज्य के नागरिक पर तो मेरा भी शासन, मेरा भी अनुशासन, मेरी भी आज्ञा नहीं चलती है। आपको मालूम है, मैं सब प्रकार से किशोरी जी की आज्ञा पालन करता हुआ, किशोरी की प्रसन्नता के लिए रात दिन प्रयास करता हुआ, उनके कृपा लाभार्थ, उनके आज्ञा पालन में सब प्रकार से जो मेरा एकमात्र भजन है, जो मेरी इष्ट हैं, उनके शरणागतों का मैं उनको स्वीकार करके, उनका योगक्षेम करके, उनका सब प्रकार से परम हित संपादन करके, उनको सब प्रकार से जीवन के परम श्रेय तक पहुंचाकर जो किशोरी जी की प्रसन्नता लाभ करता हूँ, इसी के लिए तो किशोरी जी मुझे अपनाए हुए हैं। मुझे किशोरी ने एक ही गुण से अपनाया हुआ है, वो ये है कि जिसको श्री किशोरी कोई कहता है मैं शरणागत हूं, क्योंकि बिना किशोरी कृपा के किसी के मुख से शरणागति का भाव उदय नहीं होता। मैं प्रभु के शरणागत हो जाऊं, मैं प्रभु के शरणागत हूं, ये किसी में विचार, ये किसी में संभावना नहीं बनती है। कोई कुछ भी हो सकता है, योगी, याज्ञिक, तपस्वी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शरणागत होने के लिए उसे किशोरी की कृपा ही एकमात्र अपेक्षित है, संभव है कि वो मेरे शरणागत हो और मैं उसका सब प्रकार से लालन पालन करूं, मैं उसका सब प्रकार से उसको श्रेय तक की यात्रा को संपन्न कराऊं, उसको श्रेय तक आने में, उसको अपने धाम आने में, उसको हम युगल की चरण सेवा प्राप्त होने में कोई भी बाधा ना रहे, उसकी सब प्रकार से व्यवस्था क्षण क्षण में। उनको कौन सा सत्संग देना है, उसे कहाँ किस महापुरुष की संगति देनी है, उसके हृदय में किस प्रकार शास्त्रों का अनुभव कराना है। चिंता मनिर्जयति सोम गिरिर गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखी पिच्छ मौली ही यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। अंतर हृदय में भी मैं ही उसके लिए शास्त्रों का अनुभव कराता हूँ, बाहर से मैं ही आचार्य रूप में उसको शास्त्रों का सब प्रकार से श्रवण करा के उसका पोषण करता हूँ, उसको गुरु कृपा का बल देकर मैं ही उससे भजन कराता हूँ, मैं ही उसको सब प्रकार से माया से मुक्त करता हूँ, मैं ही उसको सब प्रकार से ये काल के प्रभावों से मुक्त करता हूँ, मैं ही उसे सहिष्णु बनाता हूँ, मैं ही उसमें सब सद्गुणों का संचार करता हूँ और आखिर में अपनी नित्य सेवा अपने धाम तक उसे पहुंचाकर ही मैं जो है वो अपना दायित्व निभाता हूँ, जिससे किशोरी जी मुझ पर प्रसन्न होती हैं। मुझे अपने इष्ट श्री किशोरी जी का यही सेवा जो है वो किशोरी को प्रसन्न करती है, किशोरी मुझ पर अनुग्रह करती हैं। इसलिए तुम्हारे राज्य तो वहां चलेगा ही नहीं, मेरा राज्य भी नहीं चलेगा, मेरी तो केवल मात्र उसके प्रति सेवा ही मेरा धर्म है।
जिससे किशोरी जी, अगर सुग्रीव तुम सोचो, अगर मैं उसे इनकार कर दूंगा, शरण में नहीं लूंगा, तो क्या किशोरी जी मुझे त्याग नहीं देंगी? फिर तुम क्या करोगे? सुग्रीव सोचो तो, अगर किशोरी मुझे त्याग देंगी तो तुम सब क्या करोगे? सुग्रीव चुप कर गए। सुग्रीव, मैं तो एक सोच में पड़ गया। उनका प्रभु क्या सोच है? उनका सोच ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी बुरी से बुरी अवस्था में, किसी बड़े से बड़े दुर्भाग्य में, किसी बड़े से बड़े उस प्रारब्ध में, किसी बड़े से बड़े काल के दबाव में, प्रभाव में पड़ा हो, जहां उसे कुछ नहीं सूझ रहा हो, उसके सारे प्रयास, उसके सारे देवार्चन, उसके सारे जितने पुण्य कर्म भी जिसको विपत्ति से बचा नहीं पा रहे हो, अगर कुछ भी रास्ता ना देखकर वो वहीं से दुर्भाग्य में पड़ा हुआ, किसी देश में किसी बुरी से बुरी अवस्था में पड़ा हुआ भी अगर भुजा उठा के कह दे, हे प्रभो त्राहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, इतना मात्र कह दे तो मेरा धर्म है, मेरा निश्चित दायित्व है कि मैं उसे वहां जाकर वैकुंठ से दौड़कर जाऊं, निरावरण चरण पादुका धारण किए बिना मैं जाऊं और उसे गोद में उठाकर अपने शरणागत के उस परम सुख आनंद को प्रदान करूं। शरणागति की, अपने होने की संपूर्ण सुविधाएं, सुख उसे प्रदान करूं, उसको वो अज्ञान से मुक्त करूं और उसको अपने परायण करूं। ये मेरा धर्म है, ये मेरा निश्चित धर्म है। लेकिन वो अब मैं सोच इसलिए पड़ गया हूं कि विभीषण इतने कदम जो चल के आए हैं, इन कदमों के चलने का जो उनको श्रम हुआ है, उसका मैं ऋण कैसे उतारूंगा? सुग्रीव, मैं तो इस सोच में, बड़ा सोच में सोचा तुर हो रहा हूं। विभीषण को तुम सम्मान पूर्वक लेके आओ। विभीषण कोई इस पर विचार नहीं हो सकता है कि उसे शरणागत लिया जाए कि ना लिया जाए। इतने कदम चल के आया है, इसके भार से भारी मैं विभीषण को शरणागत लेने के लिए सब प्रकार से स्वयं जाता हूँ। और भगवान ने श्री विभीषण को देखते ही कहा, हे लंकेश, अरे सारी वानर सेना, विभीषण के साथ आए हुए 4 वो राक्षस मित्र, वो एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गए। प्रभु, लंकेश तो रावण है, उनका नहीं। लंकेश का राज्य, लंकेश का पुण्य, लंकेश का प्रारब्ध, लंकेश का सब कुछ उसी समय खत्म हो गया, समाप्त हो गया जब उसने परम भक्त विभीषण को निष्कासित कर दिया है। लंका की संपत्ति, लंका का राज्य, लंका का सो कार्ड सुख तभी तक विभीषण रावण के पास था जब तक परम संत विभीषण वहां रह रहे थे। विभीषण के वहां से निर्वासित करते ही रावण सब प्रकार से श्रीहीन, अपने उस विवेक से हीन, अपने उस सब प्रकार से अनुकूल प्रारब्ध से महरूम हो गया है, वंचित हो गया है। कई बार विपरीत कर्म करने पर भी, विपरीत आचरण करने पर भी, किसी संत के आश्रय में, किसी संत के कारण किसी के जीवन में महाराज जी जो है वो कुछ न कुछ प्रारब्ध जनित ना होने पर भी सुख सुविधा बनी रहती है। लेकिन आज जब विभीषण को उन्होंने निर्वासित कर दिया है, अब लंकेश नहीं रहे, अब लंकेश विभीषण है, विभीषण है। विभीषण प्रभु के चरणों के शरणापन्न हुए, चरणाश्रित हुए, आर्द्र होकर, हे प्रभु, मेरी माता ने मेरा नाम विभीषण रखा। मुझे तब समझ नहीं आई कि ये विभीषण का क्या मतलब है।
लेकिन आज जो मेरे द्वारा भी भीषण कार्य हुआ है, मेरे द्वारा इतने सब प्रकार से विपरीत वातावरण में रहने पर भी एक शूद्र मोह ने मुझे बांधे रखा, एक मान्यता ने मुझे बांधे रखा कि मैं अपने भाई को छोड़ के जाऊंगा तो पब्लिक क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, रावण का कहीं अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं उसे परामर्श देता हूं। मेरे परामर्श से रावण का राज्य बचा है। सो कॉल्ड कितनी मान्यताएं थी, कितने मेरे जीवन में हठ धर्मियां थी। हनुमान जी ने भी मुझे बताया, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखे चाहूं जानकी माता। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। आहा, कहो कवन में सुनो विभीषण, सुनो अनुमत रहनी हमारी। जिमि दसनन मह जीव विचारी, तात कबहु मोहे जानी अनाथा। करहि कृपा भानुकुल नाथा, जो रघुवीर अनुग्रह कीना। सो तुम मोहि दर्श हठ दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वच विश्रामा। ये भगवत सुख का भी मैंने आस्वादन किया। मैंने अपनी सब प्रकार से अवस्था का भी मुझे बोध था। हनुमान जी के द्वारा मुझे पूरा आश्वासन भी दिया गया। श्री वो श्लोक जिसमें विभीषण ने कहा कि विभीषणोहम, रावण का भाई मैं शरणागत हुआ हूं, गोस्वामी जी ने उसकी टीका की है। श्रवण सुयश सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैं श्रवण सुयश सुनि आया हूं। अधम दुर्गति जने, केवल करुणा मने। त्रिभुवने ए यश ख्याति, सुनिया साधुर मुखे। शरण लइनु सुखे, उपेक्षिले नाही मोर गति। राधा कृष्णा निवेदन जन करे। हनुमंत लाल जी ने मुझे बताया, प्रभु जी, प्रभु शरण सुखद रघुवीर, शरण गए प्रभु राखी हैं। जिनके मन में अधम जनों के प्रति केवल केवल करुणा है। ये सब सुनने पर भी, इतनी विपरीत अवस्था में रहने पर भी, लेकिन मेरी हठ धर्मी बनी रही कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। कोई ये ना कहे कि देखो भाई को छोड़ दिया,
इस समय कितनी विकट अवस्था थी, भाई को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, लेकिन आज आपकी पद प्रहार से मैं उस बंधन से भी मुक्त हुआ हूं और ये पाद प्रहार के बिना मैं राम जी के शरणागत नहीं हो सकता था। श्री बरसाने में भक्तमाल का श्री मथुरा दास प्रभु के शिष्य हैं, श्री वो सोमनाथ जी या क्या नाम है उनका, वो एक गुलाटी जी के प्रिय हैं। वो खुद अब भक्तमाल का सत्संग करने लग गए हैं। उनके पास सेवा में केवल मथुरा दास जी के चरण चिन्ह हैं। उसी को श्री राधा माधव में उनको एक रूम मिला हुआ है, उसमें वो वास करते हैं। हर साल अपने गुरु जी का बड़ा धूमधाम से उत्सव करते हैं, भंडारा करते हैं, वृद्ध भंडारा करते हैं, हफ्ता भर भक्तमाल का पाठ होता है। वो बता रहे थे उनके यहाँ बड़े बड़े महापुरुष बरसाने के सभी आते हैं, एकांत में भजन करने वाले, गुफा में रहने वाले भी वो वहां आते हैं सत्संग में। तो एक महापुरुष जब सत्संग करने के बाद वो नीचे रूम में बैठे थे, उन्होंने उनको फलाहार प्रसाद निवेदन किया। वो कह रहे थे कि विभीषण कह रहा है कि मैं आया हूं, उनका ये नहीं कह रहा है कि लात खा के आया हूं। उनकी ऐसी भंगी थी। महाराज श्री ने भी कहा है, अरे विभीषण को भगवान के शरणागत करने वाली रावण की लात है। इसको महाराज श्री ने अद्भुत ढंग से कहा, महत रज है। रावण भी तो महत है चोरी के कलंक के बिना। और वो कह रहे थे विभीषण अगर आया है, शरणागत हुआ है तो लात के बिना नहीं। इतना साधन होने पर, इतना सत्संग हनुमान जी का होने पर भी शरणागत नहीं हो सके। ये पाद प्रहार है जो सीधा उनको किसी से मिले बिना, भाई बंधुओं से, पत्नी बच्चों से विदा लिए बिना उनको सीधी श्री राम जी की शरणागति में लाकर अवस्थित कर दिया है। इसलिए श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, मेरे द्वारा जो विभीषण कार्य हुआ, भीषण मोस्ट, भयंकर मोस्ट जो मैंने स्टेप लिया है, हे प्रभु मेरी माता ने 4C करके मेरा नाम रख दिया, आज उसे मैं अनुभव कर रहा हूं। रघुनाथ जी ने विभीषण को अपने हृदय से लगाया, उनको अपना सखा घोषित किया। चतुर्दिक जो है लंकेश महाराज विभीषण की जय जयकार होने लगी। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम